Hi guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. So today's video is going to be very important because आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिटेल में। इनफैक्ट हम समझने वाले हैं सारी चीज़ों को, कितने कॉलेजेस हैं, कैसे डिफरेंट कॉलेज में आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो, किस मार्क्स के बेसिस पर, किस चीज़ के बेसिस पर, किस एलिजिबिलिटी पर आपका डिफरेंट कॉलेजेस में एडमिशन होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली आर्किटेक्चर में जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस है वो केवल नाटा जेईई बीआरसी में अच्छे मार्क्स लाकर, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाकर ख़त्म नहीं हो जाता। आपको फिर सारे कॉलेजेस में जाके इंडिविजुअली सारे स्टेट्स में जाके अप्लाई भी करना पड़ता है ताकि आपको किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में सीट मिल सके। एंड बाकी स्ट्रीम्स की तरह, फॉर एग्जांपल बीटेक की तरह, ये बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है। यूजुअली क्या होता है, आई हैव सीन दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ ईयर्स, जो भी बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स भी आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स मिस कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी स्टेट में कैसे अप्लाई करके किस अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। एंड ये इन्फॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, कोई ढंग से देता भी नहीं है। दैट इज़ वाई वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। अगर आप एक आर्किटेक्ट बनना चाहते हो और अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज से अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन पूरा करना चाहते हो। इनफैक्ट इस वीडियो को आप अभी सेव कर लो, इस वीडियो को आप नोट्स बना लो, उससे डाउनलोड कर लो। जब आपका कॉलेज एडमिशन का टाइम आएगा, जब आप अगले साल या उससे अगले साल जब भी आप एडमिशन, जब भी आपके वीडियो बहुत काम आएंगे, और अभी भी बहुत अच्छे से सुनो ताकि आप कुछ भी चीज़, कुछ भी अपडेट, कोई भी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म मिस ना करो। इवन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सपोज आपने अभी कुछ लिख लिया, अभी कुछ सेव कर लिया, बट डेफिनेटली आप आगे अपने बोर्ड्स के टेंशन में और चीज़ों की लाइफ के टेंशन में ये चीज़ें भूल सकते हो। तो इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। किसी भी कॉलेज का एडमिशन स्टार्ट होगा, किसी भी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, सारे अपडेट्स आपको आने वाले टाइम में इस चैनल पर मिलेंगे। फॉर ऑल द नाटा एंड जेईई बीआरसी एस्पिरेंट्स, दिस चैनल इज गोइंग टू बी वेरी वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल चैनल्स इन फैक्ट टू हेल्प यू इन द प्रिपरेशन जर्नी एंड इवन गेटिंग इन टू द राइट कॉलेज। तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके करियर पे इफेक्ट करने वाला है डायरेक्टली, वो मिस ना हो। चलो बहुत बातें हो गई, मेन बात पर आते हैं। सो सबसे पहले हमारा ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेनली आपके दो एग्जामिनेशंस हैं। एक आपका नाटा, दैट इज नेशनल एप्टीट्यूड फॉर आर्किटेक्चर, दूसरा आपका जेईई मेंस पेपर 2, या आपको जेईई मेंस बीआरसी कह सकते हो, जेईई मेंस पेपर 2A कह सकते हो। तो ये दो आपके एग्जाम्स हैं जिसके थ्रू आप ऑल इंडिया जितनी भी आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने इन दोनों एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम नहीं दिया तो आप आर्किटेक्चर नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक या दोनों एग्जाम्स देना कंपलसरी है। अगर आपको नाटा जेईई बीआरसी एग्जाम्स पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, डेफिनेटली वो जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। सो इंडिया के अंदर 400+ आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं। 400+ से मेरा मतलब ये नहीं है कि कितने भी, 400+ मतलब 400 से 410 के बीच में आप मान लो टोटल आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं जिसके थ्रू आप अपना डिग्री एजुकेशन पूरा कर सकते हो, जो कि आपका बैचलर्स इन आर्किटेक्चर का 5 ईयर्स का कोर्स होता है। आर्किटेक्चर एडमिशन प्रोसेस मेनली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा जोसा काउंसलिंग। जो भी स्टूडेंट जेईई पेपर 2 का एग्जाम देते हैं तो उसकी रैंक के थ्रू आपको अगर एडमिशन लेना होता है तो आपको जोसा काउंसलिंग में अप्लाई करके काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट होता है। सेकेंड हमारा आता है स्टेट काउंसलिंग। तो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सपोज महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, इन सारी स्टेट्स की अपनी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। उन स्टेट के कॉलेजेस के लिए आपको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। थर्ड हमारा आता है किसी इंडिविजुअल कॉलेज काउंसलिंग। फॉर एग्जांपल CEPT, सेप्ट है, या जामिया मिलिया दिल्ली में है, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो जिनका डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म उनकी इंडिविजुअल पर्सनल वेबसाइट पे जाके ही आपको फिलअप करना होता है। लास्ट हमारा आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग। मतलब बेसिकली सपोज कोई एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर 3, 4, 5, 6 कॉलेजेस अफिलिएटेड हैं, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। उसके थ्रू आपको उन 5, 6 जितने भी कॉलेजेस के अंडर एफिलिएटेड है आर्किटेक्चर कॉलेजेस, उनमें एडमिशन मिलता है। ओके, अब सबसे पहले हमने बात करते हैं अपनी जोसा काउंसलिंग की। अब जोसा काउंसलिंग हमारा वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड, सबसे इजी वे है जिसमें आपको डायरेक्टली एक ही पोर्टल पे, एक ही वेबसाइट पे जाके सब कुछ रहता है। बहुत सारे कॉलेजेस उसके थ्रू ही डायरेक्टली मिलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम हर काउंसलिंग की डेट के बारे में ज़रूर बात करेंगे सो दैट आप कोई भी काउंसलिंग मिस ना करो, आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ किस मंथ के अराउंड आपका ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है। सो मिड जून में आपका जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके अंडर आपके जो कॉलेजेस हैं, ये सारे आपके कॉलेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। SPAs हैं, NITs हैं, 2 BIT हैं, जो आपको डायरेक्टली जोसा काउंसलिंग के थ्रू अलॉट होते हैं।
ये गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया हैं डेफिनेटली। सो जेईई पेपर 2 के थ्रू जो अच्छे कॉलेज हैं उनके ये सारे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। बेस्ड ऑन योर मार्क्स डेफिनेटली आपके कितना अच्छा रैंक है, कि थोड़ा कितना कम रैंक है, कितना ज़्यादा रैंक है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं। नेक्स्ट जोसा काउंसलिंग में एक और चीज़ सी, 2 IITs हैं जो हमारा आर्किटेक्चर डिग्री भी आज कोर्स ऑफर करते हैं। एक है IIT खड़गपुर और एक है IIT रुड़की। इन दोनों कॉलेजेस में एडमिशन लेने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। जेईई पेपर 2 से आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होता है। इन ऑर्डर टू गेट इन टू दीज कॉलेजेस आपको पहले जेईई पेपर 1 जो जेईई बीटेक का एग्जाम होता है वो देना पड़ता है। उसको क्लियर करके आपको जेईई एडवांस की स्टेज तक पहुंच के एडवांस भी क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे, लास्ट स्टेप आपका आता है एक और एग्जाम देना, दैट इज AAT आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कहीं ना कहीं सिमिलर उसका पैटर्न होता है जेईई पेपर 2 जैसा, बट डेफिनेटली उस तक पहुंचने के लिए आपको एक बहुत टफ जर्नी क्रैक करनी पड़ती है। एंड फिर आपका AAT क्लियर होने के बाद आप IIT खड़गपुर या IIT रुड़की से आर्किटेक्चर करने के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। अब इंडिया में काफ़ी सारी स्टेट्स हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट काउंसलिंग्स हैं हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे क्या डेट्स रहती हैं, कब कैसे अप्लाई करना होता है, ताकि आपका कोई भी अच्छा कॉलेज जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे आपकी स्टेट से हो चाहे बाहर वाली स्टेट से हो, वो मिस ना हो। एंड डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जो आपकी अपनी स्टेट में है, जहाँ से आपने 12 बोर्ड के एग्जाम दिए हैं या देने वाले हो, तो आपके पास एक एडवांटेज है कि कुछ % सीट्स होम कोटा के लिए, स्टेट कोटा के लिए हर स्टेट काउंसलिंग में रिजर्व्ड होती ही होती हैं। अब इसमें कैसे रहता है, जब आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हो, चाहे अपनी स्टेट में करो या किसी और स्टेट में करो, तो सब एक रिजल्ट रिलीज करते हैं जिसमें एक मेरिट रैंक की लिस्ट आती है। तो उस मेरिट रैंक लिस्ट में आपकी एक पर्टिकुलर रैंक होती है, आपके मार्क्स, आपके बोर्ड के मार्क्स या आपके नाटा के मार्क्स या जेईई के रैंक के हिसाब से। एंड उस रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट कॉलेजेस जो स्टेट काउंसलिंग के अंडर हैं आपको अलॉट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जॉइंट काउंसलिंग फॉर चंडीगढ़। इसमें एक ही कॉलेज है जो आपको मिलता है, दैट इज CCA चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर। ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना और बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। इस कॉलेज में केवल और केवल जेईई पेपर 2 के रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। नाटा के मार्क्स ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। मई एंड और जून बिगनिंग के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। जो भी स्टूडेंट्स जेईई पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, CCA इज ऑल्सो गवर्नमेंट कॉलेज, फीस भी काफ़ी कम है, बहुत अच्छा कॉलेज भी है। तो जोसा के साथ साथ चंडीगढ़ काउंसलिंग में भी CCA के लिए भी अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है जॉइंट काउंसलिंग दिल्ली की। ये अराउंड आपकी मई में स्टार्ट हो जाती है। जॉइंट काउंसलिंग दिल्ली में केवल दो ही कॉलेजेस हैं जो आपको अलॉट होते हैं, एंड वो दोनों आर्किटेक्चर कॉलेज आर्किटेक्चर कोर्स के हिसाब से इतने अच्छे, इतने रिनाउंड नहीं हैं, तो आप इस काउंसलिंग को फिर भी स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है ACPC फॉर गुजरात। तो ACPC गुजरात आपका गुजरात के कॉलेजेस, कुछ गवर्नमेंट और अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है। ये जून में आपका इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सो आप गुजरात से हो या गुजरात से बाहर से हो तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो टू गेट एडमिशन इन गुजरात। Look, if you really want to become an architect, then trust me on this, do prepare for architecture entrance examinations and get into a top college. अगर आपको आर्किटेक्चर करना ही है, इट विल बी वेरी मच बेटर इफ़ यू हैव डन इट फ्रॉम अ टॉप कॉलेज। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड यू विल डेफिनेटली नॉट रिग्रेट इट। शायद प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आगे जाके रिग्रेट करोगे। एट SSAC वी हैव बिन प्रिपेयरिंग hundreds of students every single year, but if I specifically talk about the results of the last year, then 1/4 of the students who prepared with us for NATA examination were toppers, and 1/3 of the students who prepared with us for JEE BARC examination were toppers. इधर आओ, एक बात बताती हूँ। This is just a formal record, guys. If I talk about inside information, then actually every student who was consistent in the classes, who gave all the tests, all the mock tests, was actually a topper. So your chances to become a topper at SSAC is next to 100% if you are just consistent and dedicated. Topper बनना इतना आसान है क्या? Unbelievable, right? I know it's unbelievable, but it's true. It is because of our faculty members who are very, very experienced, because of our customized ebooks, tests and mock tests जिन्हें architects ने बनाया है after a lot of research. Now I'm not saying you to enroll or anything, but I will request you to take our free demo classes. In our free demo classes, we guide all the students regarding architecture and architecture entrance examinations completely. We are literally here to hold your hands and show you the path to success, guys. To book our free demo classes, you can simply visit our website, which is www.ssacsinstitute.in. Book a free demo class button will be right on the front, or you can WhatsApp us or call us on 888-2908-615.
देखो गाइस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं, तो अभी के अभी हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो क्लास बुक करो और हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट हमारा है HSTES, दिस इज़ फॉर हरियाणा स्टेट। ये आपका जुलाई में स्टार्ट होता है एंड इसमें भी कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके मेरिट लिस्ट के हिसाब से, अपने रैंक के हिसाब से आपको अलॉट करेगी हरियाणा स्टेट। इसी और सब सारे जितने भी आपके काउंसलिंग है सबका ऑनलाइन ही एप्लीकेशन रहता है, ऑनलाइन प्रोसेस रहता है सब कुछ, सो आप वहीं से ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कर्नाटका के अंदर 2 काउंसलिंग होती हैं आर्किटेक्चर एडमिशन्स के लिए, एक है KCET और एक है कॉमेट के। ये आपका जुलाई में स्टार्ट होता है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सारा। सारी काउंसलिंग में जो आपके एग्जाम्स कंसिडर होते हैं वो नाटा या JEE पेपर 2 या दोनों ही है, तो कहीं केवल नाटा होता है या तो कहीं केवल JEE पेपर 2 हो सकता है या तो दोनों भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो KCET रहता है कर्नाटका के स्टूडेंट्स के लिए जो कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहीं पे अपना उन्होंने 12th का एजुकेशन करा है। कॉमेट के रहता है फॉर जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है वो रहता है फॉर द स्टूडेंट्स और आउटसाइड स्टूडेंट्स जो कर्नाटका के बाहर से हैं, जो कर्नाटका को नहीं बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है KEAM, ये हमारा केरला स्टेट के लिए रहता है, ये भी आपका जुलाई में स्टार्ट होता है। सो केरला के अच्छे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट हमारा है MHCET फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे, आई थिंक महाराष्ट्र स्टेट वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर कॉलेज है। अगर आप बाकी स्टेट्स में कंपेयर करो, किसी भी स्टेट से कंपेयर करो, तो महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं एंड काफ़ी अच्छे सब। फॉर एग्जांपल सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जो इंडिया का सबसे पुराना कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। रिजवी कॉलेज इज देयर, रचना सांसद इज देयर, LS Raheja is there, a lot of good government as well as private universities and colleges are there। तो MHCET के लिए सबको अक्रॉस इंडिया जो कंफर्टेबल हैं किसी और स्टेट में जाके पढ़ने के लिए, उनको अप्लाई करना चाहिए। बहुत लेट स्टार्ट होता है महाराष्ट्र काउंसलिंग का प्रोसेस, सबसे ज़्यादा लेट स्टार्ट होता है लेट अगस्त, मतलब अगस्त के भी एंड में जाकर, अब ऑलमोस्ट जब आपका सितंबर स्टार्ट होने वाला होता है जब जाके आपका ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो थोड़ा वेट करना पड़ता है, रिजल्ट्स के काफ़ी बाद स्टार्ट होता है, बट इसमें भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट आपका राजस्थान का है REAP, ये राजस्थान के कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग होती है। राजस्थान के कॉलेजेस में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है UPTAC, ये यूपी के कॉलेजेस के लिए, ये भी थोड़ा लेट अगस्त में इसका रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो सकता है। एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए एक्चुअली कॉम्पिटिशन रहता है और आपको इस काउंसलिंग में बैठना चाहिए, दैट इज़ AKTU लखनऊ। इसका फीस भी कम है, काफ़ी पुराना अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो AKTU लखनऊ के लिए आप डेफिनेटली UPTAC का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देन हमारा है तमिलनाडु का काउंसलिंग प्रोसेस जो मई में स्टार्ट होता है तमिलनाडु के सारे कॉलेजेस के लिए। चेन्नई में काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए आप तमिलनाडु काउंसलिंग के लिए अपीयर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा तेलंगाना का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका जुलाई में स्टार्ट होता है, ऑनलाइन पोर्टल में जाके वहाँ भी आप रजिस्टर कर सकते हो। सिमिलरली आंध्र प्रदेश का अपना इंडिविजुअल अलग से काउंसलिंग है जो अगस्त में थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। सो आंध्र प्रदेश का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो अगस्त मंथ में। एंड लास्ट हमारा है वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग। वेस्ट बंगाल में एक यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, वो आर्किटेक्चर कोर्स उसमें अच्छा है। आप उसको, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, वेस्ट बंगाल में आके अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो। उसका एडमिशन आपका वेस्ट बंगाल काउंसलिंग के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट हमारा है इंडिविजुअल काउंसलिंग, जिसमें हम इंडिविजुअल कॉलेजेस और जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी काउंसलिंग के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है जामिया मिलिया इस्लामिया। सो जामिया मिलिया इस्लामिया एक बहुत पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ एजुकेशन भी अच्छी है, फीस भी कम है। वन ऑफ द ऑप्शंस है, गुड ऑप्शंस है टू डू आर्किटेक्चर। इसमें आपका ओनली नाटा के मार्क्स के थ्रू एडमिशन होता है। एंड ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका बहुत लोग एप्लीकेशन फॉर्म मिस करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल मंथ में खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जब किसी भी कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ होता है, जब इसका खत्म भी हो जाता है। तो मार्च में स्टार्ट होकर अप्रैल में खत्म हो जाता है, तो थोड़ा अलर्ट रहना रहता है इसके लिए। जल्दी ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट और एंड होता है। सो याद रखना मार्च अप्रैल तक आपको रजिस्टर करना होता है। एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी स्टेट काउंसलिंग है, सबका हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये आपका जून में, इसका रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर आपके कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, इसमें आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जो दिल्ली NCR में आपके कॉलेजेस हैं इस पर्टिकुलर काउंसलिंग के अंदर, वो है USAP यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल एंड प्लानिंग, MBS, वास्तुकला, DTC। सो ये 4 कॉलेजेस आपके जो दिल्ली NCR के रीजन में हैं। इन चारों में एडमिशन लेने के लिए आपको ये सिंगल जो काउंसलिंग रहती है GGSIPU की, इस यूनिवर्सिटी की, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा जून में। एंड उसके अगेन आपके रैंक लिस्ट, आपके मेरिट रैंक के हिसाब से आपको डिफरेंट कॉलेजेस अलॉट होते हैं।
नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर आर्किटेक्चर इन इंडिया आता है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी अहमदाबाद, दैट इज CEPT सेप्ट यूनिवर्सिटी, जो अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। मई मंथ में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है एंड इसमें आपके नाटा और 12th बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन होता है। आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए नाटा में और बोर्ड्स में इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी। अब इसमें आधी सीट्स आपके गुजरात स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं एंड गाइज इसके अलावा भी डेफिनेटली बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, फॉर एग्जांपल मणिपाल यूनिवर्सिटी है, सुशांत यूनिवर्सिटी है, जिसके अपने इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म है जो किसी भी स्टेट काउंसलिंग से या किसी भी और क्योंकि अपने आप में यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड नहीं है, आपको डायरेक्टली उन कॉलेज की वेबसाइट पे जाके सीधा कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होता है। तो डेफिनेटली हम सारे प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर सकते, मेजर कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन रहता है, काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं, उन सारे कॉलेजेस की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा डेफिनेटली जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन जो है काफ़ी लेट तक चलता है एंड आप कुछ ऐसा टाइम का बाउंडेशन भी नहीं रहता है, यूजुअली आप बाद में भी एडमिशन या पहले भी एडमिशन ले सकते हो। Okay guys, so that is all for today's video. We'll meet very soon in the next video and let us know आपको next video किस टॉपिक पे चाहिए, एडमिशन प्रोसेस पे या मे बी नाटा जी के कुछ प्रिपरेशन पे, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स, आप क्या चीज़ पढ़ना चाहते हो या जानना चाहते हो, डेफिनेटली let us know in the comment section. Bye guys, see you in my next video.